गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं राकेश कुमार आप लोगों को सेंट जेवियर्स हाई स्कूल के ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। अभी मैं आप लोगों को क्लास 7 का हिंदी पढ़ाने जा रहा हूं, लेसन 2 मिठाई वाला, जिनके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। इस मिठाई वाला में इस कहानी में बताया गया है जो एक फेरी वाला है, जो इस कहानी का मुख्य पात्र है। हर रोज 6 से 8 महीने में आकर गलियों में घूम घूम कर बच्चों को लुभाने वाले हर एक प्रकार की चीज़ें को बेचता है। फेरी वाला उसे कहा जाता है जो घूम घूम के गली मोहल्ले में अपनी सामान को बेचता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फेरी वाला। तो यह कहानी जो है इसमें बताया गया है जो बहुत ही मीठी स्वर के साथ वो गलियों में घूम घूम कर बच्चों को बहलाने वाला खिलौने बेचने आया था। इस अधूरे वाक्य को ऐसे विचलित ढंग से लय के साथ उन्होंने बोलता था जिससे मोहल्ले के सभी लोग उसको देखने के लिए, उस स्वर को सुनने के लिए उत्सुक हो जाते थे और हर एक गली मोहल्ले में हड़कंप मच जाता था, हलचल मच जाता था जो फेरी वाला आ गया है। अब उसने बच्चे को जैसे ही पार्क में खेलते हुए देखता था और बच्चे उसका आवाज़ सुनता था तो दौड़ के उनके पास आ जाता था। वो क्या करते थे, अपनी खिलौने की पिटारी को खोलकर और तरह तरह के खिलौने दिखाने लगते थे। बच्चे भी अपने घर से रुपये लाके उनको देता था और वो उनको खिलौने देते हैं। उसमें एक चुन्नू मुन्नू नाम का लड़का था जो दौड़ता कूदता हुआ एक घोड़ा और एक हाथी लेके आया। उन्होंने तोतली आवाज़ में बोला, जो मेरा घोड़ा कितना अच्छा है तो मेरा हाथी कितना अच्छा है। उसकी माँ ने उससे पूछी, जो ये खिलौना तुमको कितने में दिया? 2 पैसे में दे दिया? उन्होंने बोला हाँ दे दिया। फिर विजय बाबू चुन्नू मुन्नू के पिता रहते हैं, वो बोले, जो इतना क्या ताक झांक करना है, 2 पैसों में दे दिया। इसके बाद फेरी वाला फिर दूसरी गली चले गया। रोहिणी अपने काम में लग गई। रोहिणी जो है वो चुन्नू मुन्नू की माँ है और उसकी माँ का नाम रोहिणी है और उनके पिता का नाम विजय बाबू है। ये पहला दिन जब खिलौना वाला खिलौना बेचने आया था तो उस दिन की कहानी है। उस दिन वो क्या बेच के गया था, खिलौना बेच के गया था और सबको 2-2 पैसे वाला ही खिलौना दिया था। अब दूसरे दिन वो 6 से 8 महीने बाद फिर आया तो खिलौना लेके उस दिन नहीं आया था, उन्होंने बांसुरी लेके आया था और वह बांसुरी भी उसी सुरीले आवाज़ में बजा बजा कर बच्चों को लुभाने वाला संगीत उस पर बजाता था तथा आवाज़ देता था। जो बच्चों को लुभाने वाला आ गया है बांसुरी वाला। फिर रोहिणी को वो आवाज़ जाना पहचाना लगता था। वह दुबला पतला तथा बहुत ही गोरा नज़र आता था। उन्होंने जो पहले खिलौने वाला बेचता था वही था। अब रोहिणी को ये शक हो गया था कि शायद वही है, क्योंकि उनके कद काठी के बारे में रोहिणी ने पूछा तो बताया नहीं, वो गोरा है, दुबला है, पतला है, देखने में भी अच्छा लगता है और उस आवाज़ भी उसका वही है। तो रोहिणी को लगा कहीं तो वो खिलौना वाला ही नहीं है। अरे वो तो पर भाई है, यह एक उस्ताद का वो क्या कह रहा है, जो ये तो है लेकिन वो एक उस्ताद है। तो अब कह रहा है जो उन्होंने जो ये विजय बाबू से चुन्नू मुन्नू की माँ, जो थोड़ा बांसुरी वाला को बुलाइए, मैं चुन्नू मुन्नू के लिए बांसुरी ले लेता हूँ। जैसे ही बांसुरी वाले को विजय बाबू ने बुलाए तो पार्क से सभी बच्चे दौड़कर उस बांसुरी वाले को घेर लिया। बांसुरी वाले को घेरने के बाद बांसुरी हम भी लेंगे कहने लगा। बांसुरी वाला बोला ठीक है, मैं सबको एक एक करके दे देता हूँ। तब वो बांसुरी वाला ने
सभी को 2-2 पैसे में ही बांसुरी भी दिया था, 2-2 पैसे में खिलौना भी दिया था और 2-2 पैसे में बांसुरी भी दिया है। मुरली वाला हर्ष से गदगद होकर हो उठा और बोला, सबको दे देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो, अभी इतनी जल्दी हम ही कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे। अब वो सभी बच्चे को बोला, जो मैं सबको दे देता हूँ भैया, तुम धीरे रुको, मैं सबको दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिया। मन ही मन लगे कैसा है, देता है तो सबको इसी भाव में से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। अब विजय बाबू जो हैं उनसे बोल रहा है, जो आप तो ऐसे करते हो जैसे लगता है सबको ऐसे ही दे रहे हैं। धन्यवाद, आज इतना है, फिर मैं आगे पढ़ाऊँगा इससे।